अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअली स्कूल ऑफ थॉट को जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि स्कूल ऑफ थॉट क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों का ओपिनियन या थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेम होता है किसी एक ही सब्जेक्ट या टॉपिक को लेके, उसे हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। जैसे जैसे साइकोलॉजी डेवलप होना शुरू हुई तो इसमें बहुत सी डिबेट सामने आई। लोगों का सोचने का ज़रिया कि साइकोलॉजी जो है उसका मेजर टॉपिक ऑफ फोकस क्या है, वो किन चीज़ों को स्टडी करती है, वो कैसे मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर को स्टडी करती है। बहुत से लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए। अगर हम आज की बात करें तो आज हमें बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स नज़र आते हैं जिनका बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड और प्रिडिक्ट करने का तरीका डिफरेंट है। ये स्कूल ऑफ थॉट एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इनके ओपिनियंस जो हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं और उनका फोकस थोड़ा सा डिफरेंट है। 19th सेंचुरी में जो सबसे पहले स्कूल सामने आया वो था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिस्ट का ये मानना था कि अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं या उसके ब्रेन या माइंड को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उसकी बेसिक एलिमेंट्स को स्टडी करना होगा। विलियम वॉन्ट इस स्कूल ऑफ थॉट के फादर थे, लेकिन टिचनर ने भी इसमें बहुत से कंट्रीब्यूशन की और बहुत काम किया। स्ट्रक्चरलिस्ट का दिमाग या मेंटल प्रोसेस को स्टडी करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता था जिसे इंट्रोस्पेक्शन कहते थे। ये स्कूल ऑफ थॉट बहुत से क्रिटिसिज्म्स का शिकार हुआ और इसके नतीजे में एक नया स्कूल ऑफ थॉट सामने आया जिसे कहते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में बना था। इनका ये मानना था कि सिर्फ उसके बेसिक एलिमेंट्स को पढ़ लेना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ब्रेन की एक्टिविटी, ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये जान लेना ज़रूरी होता है। और इंसान उसकी इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा होता है उसके रिस्पॉन्स में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, और इंसान का बिहेवियर और उसके जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते रहते हैं। इस तरह से फंक्शनलिस्ट जो हैं वो ब्रेन के फंक्शन को स्टडी करते थे। इस स्कूल ऑफ थॉट को भी बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और यूँ एक नया स्कूल ऑफ थॉट सामने आया। साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट भी 90th सेंचुरी में सामने आया था। इस स्कूल ऑफ थॉट की अप्रोच बहुत ही यूनिक थी। इनका यह मानना था कि अगर इंसान के बिहेवियर को समझना है तो हमें उसके माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट को समझना होगा। इंसान की बहुत सी डिज़ायर्स, उसकी बहुत सी जो विशेस होती हैं वो उसके अनकॉन्शियस माइंड की तरफ चली जाती हैं और उसी की वजह से इंसान की पर्सनैलिटी या उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा होता है। सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि अगर इंसान को जानना है तो हमें उसकी लाइफ के अर्ली फेजेस या उसकी लाइफ के अर्ली ईयर्स को जानना होगा, उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के अर्ली लाइफ पीरियड को जानना होगा। यूँ हम इंसान के बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेसेस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो सामने आता है उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन हासिल हुई, लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर थे जॉन बी वर्टसन। और भी बहुत से कंट्रीब्यूटर्स है। उन सब का ये मानना था कि हमें उन चीज़ों को स्टडी करना चाहिए जो कि ऑब्जर्वेबल हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंस है तो उसकी बुनियाद ऐसी चीज़ों पे होनी चाहिए जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। मेंटल प्रोसेसेस की अगर हम बात करते हैं या माइंड की बात करते हैं तो उसे देखा नहीं जा सकता, वो ना ही कोई फिज़िकल एंटिटी है, लेकिन हम इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। यूँ इन्होंने साइकोलॉजी के लिए एक नया सब्जेक्ट या एक नया फोकस इंट्रोड्यूस करवाया कि इंसान की बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत से बिहेवियर्स ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी जो डेफिनेशन थी उसको लोगों की नज़र में मनवाया। एक और नया स्कूल ऑफ थॉट भी इसी ज़माने में सामने आया था जो कि था गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। ये एक तरह से स्ट्रक्चरलिज्म की अपोजिशन में आया था। इनका ये मानना था कि हमें सिर्फ ब्रेन के पार्ट को डिफरेंट एलिमेंट में डिवाइड करके उसको स्टडी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे एज अ होल देखना चाहिए। और इनकी एक स्टेटमेंट बहुत ही मशहूर थी कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि जो होल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को समझना है तो हमें उसे एज अ होल देखना होगा।
ओके, लास्ट हम जिस स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करने लगे हैं वो सबसे मॉडर्न और सबसे यूनिक है। इसने पुराने जितने भी कंसेप्ट थे जिनके मुताबिक इंसान का बिहेवियर उसके अनकॉन्शियस या उसके बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस्ड या उसके इन्वायरमेंट की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा होता है, जैसे सारे कंसेप्ट को रिजेक्ट किया है। इनका ये मानना था कि इंसान का बिहेवियर उसके अपने कंट्रोल में होता है और इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल कर सके और मेचोरिटी के हायर लेवल तक पहुंच सके। इनके मुताबिक इंसान के अंदर फुल पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके और बेस्ट लेवल तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ स्कूल ऑफ थॉट का कंसेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी कंसेप्ट ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद जिन टॉपिक पर वीडियोस चाहिए आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और डिस्कशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मज़ीद लेक्चर्स की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।